योगेंद्र, अब जो जानकारी मिल पा रही है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया, यानी कि अभी भी आगे भी क्या हिंसा की कोई संभावना पुलिस को लग रही है? पुलिस के पास क्या ऐसे भी कोई इनपुट आए हैं कि आगे माहौल और भी बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है? निश्चित तौर पे पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी ये बात लोगों के पहुंचेगी, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले पुलिस की नजर सोशल मीडिया पे भी है कि कोई अफवाह न फैला। तो ये कहा जा सकता है कि तरीके से वो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पे उनको हिरासत में लेके आ रहे हैं। पुलिस एक एक कर्मचारियों को एक एक जो उपद्रवी है उनको हिरासत में लेके आ रहे हैं, मुस्लिम जो कि दंगा फैला रहे थे, गाड़ियों पे आगजनी कर रहे थे, उन्हें वहां से पुलिस गिरफ्तार करके लेके आ रही है। पुलिस सब एक एक की पहचान कर रही है, सीसीटीवी के आधार पे उनको पकड़ा जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरीके से सिचुएशन को नियंत्रण करने की स्थिति में आ गई है। जी बिल्कुल, पुलिस अब स्थिति को लगभग नियंत्रण में कर चुकी है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी, हो सकता है कुछ और लोग ये कोशिश ना करें कि इस पूरे हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, हिंसा और ना बढ़े। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौके पर लगा दिया गया है। हालांकि गनीमत यह है कि नागपुर का बाकी जो इलाका है वो शांत है, सिर्फ महाल वो इलाका है, उसका 2 से 3 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है। योगेंद्र, जरा ये बताइए, बाकी पूरे नागपुर में इस वक्त माहौल कैसा, स्थिति कैसी बनी हुई है? पूरे नागपुर में माहौल एकदम शांत है। ये आप देखिए, एक और कुछ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेके आ रही है, पुलिस अपनी गाड़ियों में वैन में उन्हें लेके जा रही है। कुछ और लोगों को यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन्हें भी यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि पुलिस धीरे धीरे पूरी स्थिति को नियंत्रण कर रही है। ये जो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये है महल का एरिया है, पिकनिक पार्क का इलाका है। यहाँ पे काफी ज्यादा तनाव है, यही पे ज्यादा आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब ये कहा जा सकता पूरी एक्शन में पुलिस फोर्स आ चुकी है और एक एक करके उपद्रवी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखिए, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरे नागपुर में माहौल फिलहाल शांत बना हुआ है, सिर्फ महाल वो इलाका है जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया और हालात को कंट्रोल कर लिया। कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि इस पूरी घटना में आपको बता दें 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है, कई पुलिस वाले भी घायल हुए हालात को कंट्रोल करने में। और औरंगजेब की कब्र को लेकर ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। आपको याद होगा, महाराष्ट्र से ये विवाद शुरू हुआ था जब अबू आजमी ने औरंगजेब को हीरो बता दिया था, उसकी तारीफ कर दी थी और उसके बाद इस पर लगातार सियासत हो रही थी। और आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में सुबह से ही प्रोटेस्ट किया जा रहा था। योगेंद्र, बताया ये जा रहा है, पुलिस अधिकारी भी यही बता रहे हैं, नितिन गडकरी की ओर से भी कहा गया कि महज एक अफवाह के चलते ही यह पूरी घटना घट गई। कब अफवाह फैली, किस तरह की अफवाह फैली थी? ये जो घटना का सिलसिलावर, ये शुरुआत तो वहां से होती है जब ये औरंगजेब के प्रतीकात्मक कब्र का दहन किया जा रहा था। उस दौरान एक हरे कपड़े से उसे ढका गया था। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जो हरा कपड़ा था उस पे कलमे लिखी गई थी, वो कलमे लिखना, उस कपड़े का इस्तेमाल करना, उसे जलाना, ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, उनके धर्म का अपमान किया गया है। इसलिए ये घटना, ये उपद्रव फैला हुआ है। जी बिल्कुल, हम लगातार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों को भी टारगेट किया गया, लोगों के घरों को भी नहीं बख्शा गया, लोगों के घरों पर भी जमकर पत्थरबाजी की गई, लोगों के घर के भीतर तक पत्थर बरसाए गए। और देखिए, भगदड़ जैसी स्थिति भी कुछ देर के लिए बनी, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जो उपद्रवी थे उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। और देखिए कैसे गाड़ियों को टारगेट किया गया, जो इलाके में गाड़ियां खड़ी थी, लोगों के घरों के बाहर जो पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें भी टारगेट कर दिया गया, उन पर भी पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया गया। सोचिए कैसे एक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल अब हालात कंट्रोल में बने हुए हैं।
4 से 5 हजार पुलिस कर्मियों की वहां पर इलाके में, महल इलाके में तैनाती कर दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है, जो लोग वहां पर अभी एकजुट हैं उनसे अपील की जा रही है कि लोग अपने अपने घरों को जाएं। योगेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नागपुर हिंसा पर सीएम हाउस में इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता साकेत राय इस वक्त वहीं पर मौजूद है। साकेत, बताइए क्या चर्चा बैठक में हो रही है? बिल्कुल, देखिए नागपुर में जिस तरह से आगजनी की घटना सामने आई उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों या फिर शहर राज्य के अन्य मंत्री हों, सभी लगातार बैठक में मौजूद हैं। पल पल की जानकारी लगातार देवेंद्र फडणवीस वहां पर ग्राउंड पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों से ले रहे हैं। खासतौर पर रविंद्र सिंघल, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, नागपुर शहर के सीपी हैं, और पल पल की जानकारी लगातार देवेंद्र फडणवीस तक पहुंच रही है। क्योंकि इस मामले में किस तरह से नागपुर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से दो गुट एक साथ आमने सामने क्यों आए और क्या कारण था जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उन सभी की जानकारी फिलहाल मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है। और किसी भी समय चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, घटना पर औपचारिक बाइट देने के लिए भी थोड़ी देर में बाहर आएंगे। इस तरह की सूचना अंदर से दी गई है। अब देखिए इस पूरे मामले में घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ और कैसे फिलहाल पुलिस वहां पर डिटेन कर रही है, लगातार आरोपियों को की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये प्राथमिक डेटा है, उसके बाद अन्य पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में रविंद्र सिंघल लगातार लोगों से, जो कि नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप शहर में शांतिपूर्ण ढंग से रहें और अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर न निकले, क्योंकि पुलिस की टीम के ऊपर भी पथराव हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि महाल इलाके में दो गुट अचानक आमने सामने आ गए और ये किस प्रकार से सामने आए इसके बारे में भी पुलिस को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन सुबह एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी सी अराजक स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद फिर अचानक दोनों गुट बड़ी संख्या में सामने आते हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीर नागपुर से सामने आना। उसके बाद एक तरफ तो विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है मौजूदा सरकार पर, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार इस वक्त बैठक कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए विधान भवन में भी कल जिस तरह से सत्र शुरू होगा उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। विपक्ष एक तरफ आक्रामक है, औरंगजेब के मुद्दे पर भी विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे प्राथमिक जो तरीका होगा और जो सबसे सही तरीका यह होगा कि फिलहाल शहर को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे पहले जैसा किया जा सके, क्योंकि नागपुर एक ऐसा शहर है जो कि हमेशा से ये जाना जाता है अपने शांतिपूर्ण बर्ताव के लिए। और खास तौर पर नितिन गडकरी, जिन्होंने हाल ही के दिनों में, बीते दिनों ये बात कही थी कि जो धर्म की बात करेगा उनके साथ में क्या करूंगा, तो ऐसे में इस तरह के नेता जो वहां से आते हैं उनके क्षेत्र में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल सभी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि सबसे पहले जो शांतिपूर्ण वातावरण है उसे निर्मित किया जाए। सभी से ये अपील की जा रही है लगातार कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और आवश्यकता ना हो तो आप अपने घर के अंदर रहें। और अब लगातार जो विजुअल्स भी नागपुर से हमारे सहयोगी योगेंद्र भेज रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी सभी से शांतिपूर्ण ढंग से रहने की अपील कर रहे हैं। उन सभी को लगातार पकड़ा जा रहा है जिन्होंने इस पूरे आगजनी की घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल साकेत, बने रहिएगा। योगेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, एक बात तो साफ है कि अब जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाई लेवल मीटिंग चल रही है और सीएम खुद नजर बनाए हुए हैं। योगेंद्र जी, मैं आपका सवाल फिर से सुन सकता हूँ? जी योगेंद्र, मैं ये कह रही हूँ कि अब चूंकि एक्शन की बात खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। हाई लेवल मीटिंग चल रही है और आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम देख भी पा रहे हैं कि एक्शन की शुरुआत हो भी चुकी है। ये एक एक करके पुलिस धरपकड़ कर रही है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि यहाँ पे शांति बनाए रखें, दोनों गुटों को शांत कराया जा रहा है और ये पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि नागपुर में शांति बनी रहे। तो अभी देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है। योगेंद्र, क्या जो भीड़ इकट्ठा हुई थी पूरी भीड़ अब तितर बितर हो चुकी है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं? फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हाँ, अभी आप देखिए जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से यहाँ से जा चुके हैं। इसके अलावा ये जो इलाका है जहाँ से मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी अपने घरों में जा चुके हैं। पुलिस भी अभी थोड़ा धीरे धीरे एक एक व्यक्तियों को पहचान कर रही है, सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर रही है
और एक एक व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जी, साकेत भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। साकेत, चूंकि हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ये पूरा विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी, जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है अबू आजमी के दिए हुए एक बयान से। औरंगजेब की वो तारीफ करते हैं और उसके बाद विधानसभा में चल रहा बजट सत्र एक अलग रूप ले लेता है, क्योंकि बजट सत्र में सबसे पहले औरंगजेब की तारीफ करना और एक ऐसे आक्रांता की तारीफ करना जिसका इतिहास अगर देखा जाए तो बेहद ही काला इतिहास रहा है। ऐसे में सबसे पहले उसकी तारीफ होती है और उसके बाद विवाद यहीं से शुरू होता है। विवाद शुरू होता है एक फिल्म जो बनी और उसमें जिस तरह से उसने संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार किए, जिस तरह से उनकी हत्या की, ये पूरा मामला उस तरफ रुख लेता है और धीरे धीरे इसमें अलग अलग विवाद उत्पन्न होने शुरू होते हैं। और उसके बाद मांग उठती है विश्व हिंदू परिषद की। उनका कहना होता है कि जिस आक्रांता की वजह से देश के में इतने लोगों की हत्या हुई, हिंदुओं के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, उस आक्रांता की जो मजार है जो औरंगाबाद में स्थित है उसे हटाना चाहिए। छत्रपति संभाजी नगर में जो वो पूरी की पूरी मजार है, जो वहां पर जो उसका अंतिम स्थल बना हुआ है, उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आक्रांता की मजार वहां नहीं होनी चाहिए। और इसी से शुरू होता है ये पूरा विवाद। राज्य भर में आज भी हमने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, चाहे वो नागपुर हो, मुंबई हो, विक्रोली का इलाका हो या फिर राज्य के अलग अलग इलाके हो, सभी जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि नागपुर में जब सुबह ये प्रोटेस्ट हुआ तो उसने हल्की झड़प देखने को मिली, ज्यादा माहौल गरमाया नहीं था। लेकिन अचानक दोपहर के समय, जब नमाज का समय था, जब शाम बिल्कुल साकेत, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले जरा नागपुर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। एक्शन की बात हो रही है और एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। पुलिस वाले उपद्रवियों की पहचान कर रहे हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है और देखिए गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। जो उपद्रवी हैं अब उन्हें पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। कई लोग इसमें देखिए घायल भी नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले के साथ ये जो व्यक्ति चल रहा है, आप तस्वीरों में देखिए, घायल भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जमकर पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हो गए और हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा, टीयर गैस फायर करनी पड़ी ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। लोगों के घरों को भी टारगेट किया गया, घरों के भीतर जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी निशाना बनाया गया है। और देखिए इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी अब शुरू हो गई है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी विपक्ष की ओर से कर गए और देखिए अब लोगों के घरों के भीतर भी घुसकर धरपकड़ की शुरुआत हो चुकी है। जो उपद्रवी लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, छिपने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, घरों से बाहर खींच कर लाया जा रहा है और उन्हें डिटेन किया जा रहा है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी। जी साकेत, आप अपनी बात पूरी करें और तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि अब एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है, घर के भीतर से भी अब लोगों को निकाला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कई सवाल उठने लाजमी है। आपने जैसा कि सवाल पूछा था कि क्या ये पहले से सोची समझी साजिश है, तो थोड़ी देर पहले नागपुर सेंट्रल के स्थानीय विधायक भी बाहर निकले थे। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में बाहर से जो लोग नागपुर में आए थे, जो लोग स्थानीय नहीं है, उन लोगों ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हर वो व्यक्ति जिसने इस पूरी आगजनी की घटना को अंजाम दिया है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस की पूरी यंत्रणा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार उन सभी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। देखिए, नागपुर एक ऐसा शहर है जिससे खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं और ऐसे में जब इस तरह की घटना होती है तो विपक्ष को जरूर ये मौका मिला है कि वो सरकार को टारगेट करे और यही फिलहाल देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब को लेकर विवाद छिड़ा था, अब वो विवाद नागपुर में जिस तरह से आगजनी की घटना हुई है वहां आकर जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर नागपुर में खराब हुई है तो बाकी राज्यों में, राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भी पुलिस बंदोबस्त कड़ा किया जाएगा, क्योंकि लगातार विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह का आह्वान दिया था। बिल्कुल साकेत, आप बने रहिएगा। योगेंद्र का रुख कर लेते। योगेंद्र, अभी साकेत ने बहुत बड़ी जानकारी दी कि खुद इलाके के विधायक ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उपद्रवी जो थे वो बाहर से आए थे, वो नागपुर के नहीं थे, यानी कि जानबूझकर कुछ लोग नागपुर आए ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। देखिए, पुलिस एक एक व्यक्ति को पहचान करने की कोशिश कर रही है। अभी ये कहना काफी ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, पुलिस कमिश्नर से बात की, ज्वाइंट कमिश्नर से बात की। उनका पहला लक्ष्य है
कि जो भी उपद्रवी उनको दिख रहा है उन्हें हिरासत में लिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। वो बात की बात आएगी कि वो व्यक्ति कहाँ से आए थे, कौन था, कैसे उपद्रव शुरू हुआ। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि नागपुर में जो तनाव फैला हुआ है उसको शांत किया जाए। जी योगेंद्र, जरा ये बताइए, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ लोगों को अब पुलिस घर के बाहर भी खींच कर ला रही है, क्या जो उपद्रवी थे वो घर के भीतर भी छुपे हैं? जैसे पुलिस एक्शन मोड में आई, आंसू गैस छोड़ना शुरू किया, तितर बितर लोग होने शुरू हो गए थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि शादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात थे, एक एक व्यक्तियों पे नजर रखी गई है। यहाँ पर मोबाइल सर्विलेंस वैन रखी गई है, जहाँ सीसीटीवी से देख रही है और एक एक व्यक्तियों को वहाँ पर कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से छूट रहा है, कहाँ से लोगों को संदेश दे रहा है, उनको पकड़कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को वो कहूंगा कि पूरी स्थिति को दिखाए। धीरे धीरे पुलिस भी धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आ रही है। वजह यह है कि काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण जो थी अब धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। जी बिल्कुल, तो स्थिति अब फिलहाल सामान्य हो गई है। पुलिस ने सर्विलांस की अपनी टीम भी लगा रखी है, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और जो भी उपद्रवी हैं, जो कहीं भी किसी के घर के भीतर भी अगर घुसे हैं तो अब उन्हें घर के भीतर घुसकर बाहर निकाला जा रहा है। स्थिति फिलहाल अब कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने जबरदस्त एक्शन लिया है, लोगों को घर के भीतर से भी जो उपद्रवी हैं उन्हें निकाला जा रहा है। आगजनी की घटना को उपद्रवियों ने अंजाम दिया, लोगों के घरों में भी पत्थरबाजी की। बहुत ज्यादा जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बन गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि बहुत बड़ी हिंसा होती उससे पहले ही पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया। देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ कर दी गई, बड़े बड़े ईंटे पत्थर एक दूसरे पर फेंके गए, पत्थरबाजी जमकर की गई जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि गनीमत यह है कि फिलहाल अब स्थिति कंट्रोल में है, हालात सामान्य बन रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि एहतियातन 4 से 5 हजार पुलिस की संख्या वहां पर बढ़ाई गई है। इलाके में बीएनएस की धारा 144 लगा दी गई है और नागपुर का माहौल शांत बना हुआ है। नागपुर का महाल इलाका था जहां पे पूरी घटना घटित हुई है। 2 से 3 किलोमीटर का वो एरिया था जहां पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा। हालांकि अब उस इलाके में भी स्थिति सामान्य धीरे धीरे होती जा रही है। पुलिस के लिए रात जरूर थोड़ी चुनौती भरी होगी कि अब वापस से कोई भी इस हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश ना करे। इंटरनेट पर नजर बनाई जा रही है पुलिस की ओर से, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से अफवाह ना फैल पाए। अफवाह करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा और लोगों से सोशल मीडिया को भी सोच समझकर इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस लोगों से पूछताछ भी कर रही है। देखिए, लोगों के घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, आम लोगों के घरों के बाहर जो गाड़ियां थी उन्हें भी निशाना बनाया गया। कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई, ये तस्वीरें आपके सामने है। गाड़ियों में भी आगजनी की गई। ब्रिज का निर्माण कार्य महल इलाके में चल रहा था, ब्रिज बनाया जा रहा था, उसके नीचे जो जेसीबी गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लगा दी गई, लोगों की कारों में आग लगा दी गई। और अब जो चश्मदीद थे, पुलिस उनसे पूछ रही है, इस पूरे हिंसा के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, एक एक उपद्रवी की पहचान करके उन पर एक्शन लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक तरफ हाई लेवल मीटिंग सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नागपुर में एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। सीपी नागपुर ये जानकारी दे रहे हैं कि अब फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस हालात को कंट्रोल करने के लिए फायर करना पड़ा है। और अब गनीमत यह है कि इस पूरी घटना में सिर्फ 4 से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ती उससे पहले ही पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए हालात को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पुलिस के अधिकारी सादी वर्दी में भी इलाके में घूम रहे थे। एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है, उन पर नजर बनाई जा रही है और घर के भीतर भी जो लोग छुपे हैं उन पर भी घरों के बाहर निकाल कर एक्शन लिया जा रहा है, उन्हें डिटेन करने की कार्रवाई की जा रही है। योगेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अब पूछताछ भी पुलिस आम लोगों से कर रही है। जिन लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिन लोगों की गाड़ियां घर के भीतर भी पार्किंग में खड़ी हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। जी, निश्चित तौर पर उपद्रवी यही नहीं देखा कि गाड़ियां किसकी है, किसी ने खड़ी है। जहां भी उनको काफी ज्यादा वो उग्र हो चुके थे, एक के बाद एक गाड़ियों को आगजनी करते जा रहे थे, गाड़ियों पे पथराव कर रहे थे, उनको तोड़ रहे थे।
उसके बाद धीरे धीरे स्थिति काफी ज्यादा तनाव में आ गई। एक एक गाड़ियों को, तो फ्लाईओवर के नीचे काम चल रहा था, वहां से जेसीबी को में आग लगा दी गई। तो जो कार खड़ी थी उसको तोड़ा गया। इसके अलावा जो 2 व्हीलर खड़े थे उनके ऊपर उसको तोड़ा गया। तो उपद्रवी इस पूरे मकसद से आए थे, ये कहा जा सकता है कि तनाव निर्माण किया जाए। जी बिल्कुल, उपद्रवी इस पूरे मकसद से ही आए थे कि इलाके का जो माहौल है उसे बिगाड़ दिया जाए साकेत, और यही शायद इस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी सोच रहे होंगे, और इसीलिए रात को ही एक मीटिंग बुलाई गई ताकि स्थिति को और बिगड़ने से बचाया जा सके। क्या चल रहा है फिलहाल भीतर मीटिंग में, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार पल पल की जानकारी इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद वहां पर मौजूद हैं, और पुलिस की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि जिस तरह से इस पूरे सोची समझी साजिश को हम कह सकते हैं फिलहाल, लेकिन कोई भी बात इस मामले में कहनी जल्दबाजी होगी, और पुलिस की भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इस मामले में जैसे भी हो शहर को सबसे पहले शांत किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार कमिश्नर की सभी से बातचीत हो रही है, और उन्होंने इस बात की जानकारी फिलहाल देवेंद्र फडणवीस को दे दी है कि ग्राउंड जीरो पर फिलहाल शांतिपूर्ण वातावरण जो है वो निर्मित किया जा रहा है। धीरे धीरे वो लोग जिन्होंने घर से पत्थर फेंके, हमारे संवाददाता योगेंद्र लगातार वहां से जो विजुअल्स भेज रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ लोग घर के अंदर से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन सभी घरों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वहीं सीपी ने यह बात भी कंफर्म की है, ये बात भी कही है कि जो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया के जरिए फिलहाल अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी सोशल मीडिया टीम, आईटी टीम, पुलिस की लगातार निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में शहर में फिलहाल एक तरफ धारा 144 यानी कि 163 बीएनएस की धारा फिलहाल लगा दी गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। अब देखना यह होगा कि एक तरफ तो लगातार ये पूरा घटनाक्रम आगे हुआ, इसमें मुख्य आरोपी कौन होंगे, क्योंकि इस भीड़ का अमूमन देखा जाता है कि कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से महाल इलाके में अराजकता निर्मित की गई, क्या ये सोची समझी साजिश थी, क्या किसी ने पहले से ही इसकी प्लानिंग कर ली थी, इन सभी पर कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि विधायक ने ये खुद जानकारी दी है कि नागपुर से कुछ लोग नागपुर के बाहर के भी आए थे, माहौल खराब करने की कोशिश हुई। बिल्कुल, देखिए स्थानीय विधायक नागपुर सेंट्रल के प्रवीण दटके इस वक्त यहीं पर मौजूद थे। थोड़ी देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों ने भी शहर में अराजकता निर्मित करने की कोशिश की है वो बाहर से आए हुए थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है, पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन स्थानीय विधायक ने जो बात यहां पर कही है उसके मुताबिक ये बात जरूर कहीं ना कहीं देखनी होगी कि क्या बाहर से लोगों को लाया गया और नागपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस लगातार फिलहाल इसको प्रायोरिटी दे रही है कि आप पहले ग्राउंड जीरो पर जैसे भी हो आप पहले शांति निर्मित करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया आगे होगी।